Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Amy Sharma's vlog. तो जैसे कि आपसे लास्ट व्लॉग में पूछा गया था आपके कुछ सवाल जिनका जवाब फाइनली मैं देने के लिए हूँ तैयार। Wow, after so long. After so long. इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए लोगों ने पूरे के पूरे 1.5 साल इंतजार किया है। तो मैंने सोचा कि अब इसको बहुत ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए और ये चीज को यही खत्म करते हुए कि लोगों के क्वेश्चंस आते रहेंगे, इसके बाद मैं इस पे भी जवाब नहीं देने वाली हूँ। तो अब आप इस पे क्वेश्चंस करें ना करें, उसके बाद हम सिर्फ वो क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे। और जिसको आपको भी बोलना होगा आप डायरेक्ट बोल सकते जब जाके वो ब्लॉग देखें। हाँ, तो अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों को ये था कि हमें नहीं जानना है आपके लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि आपने जो किया होगा वो सही किया है। कुछ लोगों ने अपने तरीके से अलग अलग रिलेटेबल क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ लोग हैं जो बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा बता देते हैं भाई, बता देते हैं। एक आध बार तो सॉरी कट कर रहा हूँ, तो एक आध लाइन में पढ़ के तो मेरे को ऐसा लगा भाई ये टिपिकल वही लोग है, वो जो गली में आंटियां नहीं होती, भाई उसके घर पे क्या चल रहा है, नहीं वो उसकी लड़की के साथ, उसकी बेनोई के साथ, उसके जीजे के साथ, उसके देवर के साथ चल क्या रहा है, ये तो मुझे पता होना चाहिए। मैं अपने घर पे क्या हो रहा है, अपने घर की ऐसी की तैसी छोड़, बगल वाले में क्या हो रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट होता है। गाइस, होता है, कोई बात, नो वरीज, पूछ सकते हो। हाँ जी, गॉसिप का टॉपिक खत्म नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए गॉसिप हम हैं, तो हमने कहा हम आपको एंटरटेन कर देते अपनी गॉसिप चीजों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम सबके क्वेश्चंस पढ़ने वाले, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हम एक ही बार दे रहे हैं, तो वो आप देख लेना। बिल्कुल, चलो बोलो। We'll start with happy birthday. अंजलि राजपूत के डॉग का बर्थडे है, सो गाइस हैप्पी बर्थडे टू हिम, मतलब था। सो हैप्पी बर्थडे टू ज़्यूस, जो अंजलि राजपूत का डॉग है। सो उनका ये लाइन थी कि आई हैवंट एनी क्वेश्चंस, आपका मन करे तो बताइए जो आप बताना चाहते हो। तो आप पहले हम आपके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो आपको भी आंसर मिल ही जाएंगे जो बेसिकली लोगों के माइंड में है। ओके, नेक्स्ट राजेश शर्मा, हमारा तो बस ये ही क्वेश्चन है कि आपने शादी जिनसे भी करी थी तो अलग क्यों हो गए और ऐसा क्या हो गया था। ओके, सो गाइस, जिनसे भी शादी करी थी, कुछ चीजें ऐसी होती है कि लाइफ में वो मैच नहीं कर पाते। मैं पहले से जानती थी उनको, पहले अलग चीजें थी, उसके बाद एक डिसीजन पे आई कि शादी करनी है, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। और चेंज एज इन कि थोड़ा अब्यूजिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी विद इन दैट छोटे से पीरियड में ही। तो जहाँ मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, मुझे लगा कि भाई मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। और जैसे कि मैं उनको पहले से ही जानती थी, तो ये पहले भी एक टाइम पे हुआ था, बहुत पुरानी चीज़ है। तो इसके बाद मेरे को नहीं समझा कि अब ये दोबारा से मैं अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकती, तो इसलिए वो शादी के रिश्ते को मैंने वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी मेरे को ऊपर हाथ उठाए या फिर मेरे को गाली दे। तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई मुझे बहुत प्यारी है, तो उस टाइम उस पॉइंट पे मेरा एक लेवल था कि जहाँ पे वो उतने से टाइम स्पैन में ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैंने आई वाज लाइक कि अब डन हो गया है, नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकती। तो इस वजह से जो भी शादी थी वो टूट गई। निशा गुलियानी, आई डोंट वांट टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मैरिज, आपने जो बताना है बता देना। ओके, सो अभी आपको भी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज मोहित शर्मा, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आपने शादी क्यों करी और ऐसा क्यों हुआ जो आप अलग हो गए। सेम क्वेश्चन, एंड आपने अभी तक जिनसे शादी करी थी वो व्लॉग्स डिलीट क्यों नहीं करे। कौन से वाले? शादी वाले व्लॉग्स आपके अभी भी हैं, जिसमें कि मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कौन से आपको भी व्लॉग दिख रहे होंगे। वो होंगे शादी की शॉपिंग, कि मेहंदी के लिए ये ले रहे हैं, संगीत के लिए ये चल रही है, तो शादी रिलेटेड व्लॉग्स अब तक क्यों। ओके, तो पहला था इनका शादी क्यों करी, उसके आंसर ऑलरेडी शादी करनी थी इसलिए कर ली, उसका कोई रीजन नहीं है। सब लोग शादी क्यों करते हैं भाई, मेरे को लगा कि मुझे करनी चाहिए, मैंने कर ली, उसका कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं उनको बहुत पहले से जानती थी। शादी क्यों टूटी, रीजन मिल चुका है। शादी के व्लॉग्स क्यों नहीं हटाए थे अभी तक, क्योंकि
अलग होने के लिए एक प्रोसेस चल रहा होता है डिवोर्स का, तो वो सारी चीज़ों में 1-1.5 साल लग जाता है। शादी के 1 साल होने के बाद आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर अप्लाई करने के बाद एक 6-7 मंथ्स का टाइम लगता है। तो वो जब तक कि नहीं होता, मुझे वो व्लॉग्स नहीं हटाने थे, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं मैं बैक स्टेप नहीं करूंगी उस चीज़ से, लेकिन क्या पता सामने वाले जो लोग हैं वो बैक स्टेप कर दे और वो बोल दे ऐसा कुछ नहीं हुआ है या फिर कुछ भी। तो मैं उस तरीके से सेफ, या आप बोल रहे हो कि सेफ खेल रही थी या फिर सेफ चलना चाह रही थी, इसलिए वो व्लॉग अभी तक नहीं हटे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में, लेकिन अब मैं खुद ही वो ब्लॉग्स डिलीट मार दूंगी गाइस, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखानी है मेरी मैरिड लाइफ। आई एम सिंगल। ओके नेक्स्ट, सिमर सिंह, आई एम नॉट रेडी टू मिंगल देन। आप इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया था मैरिज का, और ऐसा क्यों था कि आपकी मैरिज पर नानू नहीं आई थी, और मैरिज हुई थी तो आप अलग क्यों हुए, इसका क्या रीजन है? अलग क्यों है तो रीजन बता दिया। ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा डिसीजन लिया? देखो मैंने वही बताया, शादी करनी थी, कर ली, क्योंकि मैं उनको पहले से जानती थी और बचपन से जानती थी, आप ये समझ लो। और बचपन की स्टोरी मैं बताना नहीं चाहती, वो बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि सबकी लाइफ में बड़ी बड़ी बचपन की स्टोरीज होती हैं। तो बस ऐसा था। और मेरे को एक बार शादी का क्रेज तो था ही भाई, देखो कर ली मैंने। अब ये था कि अब शादी मेरे को निभानी थी, पर नहीं निभा पाए। कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स अब एक्सप्लेन करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। उतना ही है कि अब्यूजिंग वर्ड्स, अब्यूजिंग लैंग्वेज, कुछ इश्यूज फैमिली को लेके मतलब आपस में, तो वो सब मुझे नहीं चाहिए था। और मैं एक पॉइंट पे अपने आप को खोते हुए देखना नहीं चाहती थी, मैं डिप्रेशन में जाना नहीं चाह रही थी। और उस डिप्रेशन से बचने के लिए मुझे जो सही लगा उस पॉइंट पे कि मुझे अलग हो जाना चाहिए, इसलिए मैं अलग हो गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन सर्वाइवल हूँ गाइस। मैंने एक डिप्रेशन से बहुत गंदे तरीके से निकली हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं वापस उस जोन में चली जाऊँ। मेरा मेन मुद्दा या मेन रीजन यही था। और नानू क्यों नहीं आई, क्योंकि नानू को जिस इंसान से मैंने शादी करी थी, नानू को वो पसंद ही नहीं है ऑफ कोर्स। और उसको ने भी मेरे को बोला था कि तू मत कर शादी। इनफैक्ट मेरी फैमिली वालों ने भी मेरे को बोला था कि तू मत कर शादी उससे। वो दूसरा क्वेश्चन, तो वो इसी वजह से ये था कि इसलिए नानू नहीं है, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी। ऑफ कोर्स नानू इज लाइक माय फैमिली। अगर वो मेरे को कुछ भी चीज के लिए बोलेगी, ऑफ कोर्स एक होता है ना, आप उस टाइम उस एक पॉइंट पे आपको समझ नहीं आता आपकी जो बड़े या फिर आपके जो लोग बोल रहे हैं, पर जब अपना हो जाती है, जब वो हो जाता है तब आपको समझ आता है कि हाँ भाई इन लोगों ने ठीक ही बोला था मेरे लिए। तो इसको ही फैमिली बोलते हैं कि आपके खड़े रहे जो बंदा भाई, आपके दुख सुख में आप मर रहे हो वहां पे, आप कितना भी उनको परेशान कर लो लेकिन स्टिल वो आपके लिए खड़े हैं, वही फैमिली। और इसलिए मुझे ये लड़की बहुत प्यारी है भाई, मुझे बहुत मेरी हमारी लड़ाई होती है, मैं इसको मारूंगी भाई, मेरे साथ लड़ाएगी। मेरे को लिटरली, मैं सच बताऊं तो अगर मेरी लाइफ में कभी मेरे को जैसे अपने सिबलिंग्स चाहिए थे, मेरा भाई या मेरी बहन में इतना खुली होती किसी से, और जो सपोर्ट मुझे चाहिए था, कभी मेरे को ऐसा था कि मेरी एक बहन हो और जो मुझे बहुत प्यार करे, जो मेरी हर चीज में मेरी ऐसे मुझे बहन बोल रही तो तुम मैं सब हो, सॉरी मेरा भाई भी होता है। तो वो सब जो मैं अपनी मम्मी से भी एक्सपेक्टेशंस रखती थी मेरे लिए कि वो मेरे लिए हर चीज में खड़ी रहें। दो मेरी मम्मी कुछ चीजों में मेरे साथ नहीं होती हैं, वो बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, या फिर मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे पापा सब मुझे इग्नोर कर देते हैं, हमारे रिश्ते खत्म हो गए, हम नहीं बात करेंगे इससे, ऐसा हो जाता है उनके साथ। बट एक ये बंदी है जो हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है। मैं थक गया, मैं बैठ जाता हूँ गाइस। लेट्स गो अहेड विद नितिन वर्ड्स। जो सबका क्वेश्चन है वही मेरा क्वेश्चन है कि आपने शादी क्यों करी थी? आप तो हमेशा से नानू ब्रो के साथ रहते थे, और कभी भी तो अलग क्यों हुए, ऐसा क्या हो गया? एंड ये भी पूछना है कि आपकी जब शादी हुई थी तो नानू ब्रो को कैसा लगा था? नानू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को भी अच्छा नहीं लगा था, और ऑफ कोर्स नानू को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो इसके साथ ही रहती थी और इसने भी मुझे मना किया था, सबने मुझे मना किया था, बट स्टिल मैं पागल हो गई थी, तो उस टाइम मैंने शादी कर ली। तो नहीं अच्छा लगा था। और शादी क्यों हुई या किस वजह से हुई, उसका कोई रीजन नहीं है। देखो यार, मैंने बता दिया। आप हमेशा मेरे साथ रहता था, फिर ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन है। हाँ तो ऐसा क्या करा मैंने, शादी कर ली और क्या करा। ओके नेक्स्ट इज आंचल। ये क्या है, सॉरी मैं गलत पढ़ दूंगी। आंचल सांगवान। आंचल सांगवान। दी, क्या आप लाइफ में कभी भी दोबारा शादी करना चाहोगे? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती।
अभी नहीं पूछा है, लाइफ में पूछा है। लाइफ का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती एग्जैक्टली, क्वेश्चन लाइफ है, ये डायरेक्ट आंसर। अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, गाइस आई एम टू कंजर्वेटिव, आई विल नॉट डू इट राइट नाउ। I don't want to get क्वेश्चन married. इज अबाउट लाइफ, नॉट अबाउट राइट नाउ। मैं लाइफ का भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी शादियों से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शादियों से गाइस, शादी हो, you know? मेरे को शादी में Oh my जाके, God. औरों की शादी में जाके डांस करना है, पार्टी करनी है, रेडी होके जाना है, मेरे को वो सब इंटरेस्ट है। लेकिन अपनी शादी के लिए मैंने बिल्कुल अभी कुछ सोचा नहीं है। आई एम सो डन विद दिस। बट आगे देखते हैं। लाइफ जैसे मैंने बोला बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी हो जाता है। मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ ऐसा होता है, तो यू नेवर नो। आप कभी मुझे देख लो वापस शादी के जोड़े में, यू नेवर नो, यू नेवर नो। ऑल ओवर साक्षी, मैं आपके ब्लॉग हमेशा देखती हूँ। ईवी, आप कुछ टाइम थी अपने हस्बैंड के साथ, तब आप इतनी खुश नहीं दिखती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप अब बिल्कुल साथ नहीं दिखते दोनों? सही सही पकड़े हो। तो गाइस ये एक्चुअली, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया। आपकी शादी हुई थी, आप कुछ टाइम हस्बैंड के साथ थे, आप उतने खुश नहीं दिखते थे, आंसर दे दिया, ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप बिल्कुल साथ नहीं दिखते? क्योंकि मैं खुश नहीं थी थी, इसलिए साथ नहीं और खुश दिखते। ना रहने का रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। उस खुश ना होने की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, और एक पॉइंट पे एक बहुत गंदी फाइट हो गई थी वहां पे, जिस पॉइंट पे मुझे लगा कि नाउ आई एम डन, अब इसके बाद मैं नहीं रह सकती। क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पे आ गया था जहाँ पे मेरे पेरेंट्स के लिए भी कुछ कुछ बोला गया और मेरे लिए भी कुछ कुछ बोला गया। तो सब मैं सुन रही हूँ और वो सब मैं देख रही हूँ, तो मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया था। तो मैंने कहा भाई ठीक है, गलती हो जाती है, इट्स ओके, हो गई मेरे से भी। मैं अब उसके लिए ना तो मैं अपनी गलती के लिए रहूंगी, ना मैं किसी और चीजों के लिए रहूंगी। तो मुझे जो सही लगा, मैंने कहा भैया राम राम कर लो, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ है, मुझे अपने आप को किस तरीके से ठीक रखना है वो मुझे ही देख रहा है, क्योंकि मैंने ही खराब करे, मुझे ही संभालना पड़ेगा, कोई नहीं आता भाई किसी के लिए। तो अगर आपने खुद ही अपने चारों तरफ कीचड़ लगाई है तो आपको साफ भी खुद ही करना पड़ेगा। तो कर लिया भाई खुद ही, गुरजास इसलिए अब मैं ज्यादा खुश हूँ। पहले मैं कम थी, मैं सच बता रही हूँ, मैं उस टाइम पे मेरा वेट इतना, मैं इतनी पतली थी, अब मैं मोटी हो गई हूँ। मैं एक्सरसाइज भी कर लूँ, मैं पतली नहीं हो पा रही। वहाँ मैं सब खा रही थी और मैं मोटी नहीं हो रही थी, यहाँ मैं सब कम खा रही हूँ, मैं फूलती जा रही हूँ। तो ऐसा होता है कि जहाँ बंदा खुश होता है ना, वहाँ मोटापा अपने आप आ जाता है। तो भाई तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नानू खुश नहीं है? नानू के बारे में आज यहाँ बात नहीं हो रही है गाइस। ओके, नानू से रिलेटेड क्वेश्चन आप इस ब्लॉग में पूछ लेना, ठीक है। गुरजास सिंह, मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जिससे शादी करी थी तो आप क्या पहले से जानते थे और कैसे, एंड आपने सीधा शादी क्यों की, एंगेजमेंट या रोका क्यों नहीं हुआ, एंड नानू ब्रो क्यों नहीं आए आपकी शादी में, या आपकी फैमिली उनके बिना कैसे करा, एंड शादी करी तो उसके बाद अलग क्यों हो गए? भाई सारा क्वेश्चन तो आप नहीं कर लेंगे। स्टार्ट। कैसे, मेरे को तो याद ही नहीं है, पूछ के लिया। ओके, पहला है कि आप उनको पहले से जानते थे, जिसका आंसर ऑलरेडी देख चुकी है। Yes. आपने डायरेक्ट सीधा शादी क्यों कर ली, एंगेजमेंट या रोका क्यों नहीं किया? क्योंकि घर वाले एग्री नहीं थे और हम दोनों को खुद ही शादी करनी थी खुद के पैसों पे। तो हमने सोचा कि हम वो पैसा बचा के नॉर्मल शादी कर लेते हैं। इतना बड़ा ग्रैंड करने का कुछ था भी नहीं, बट वो मुझे शादी करनी थी कि एक बार ब्राइड बनना था, इसलिए मैंने कर ली। नानू ब्रो या आपकी फैमिली के बिना कैसे कर लिया? ऐसे कर लिया जब फैमिली एग्री नहीं थे, जब सारा अगेंस्ट होता है तो सारा खुद ही तो भाग के खुद ही करनी करना पड़ती है। पड़ता है, तो फिर वैसे इसलिए कर लिया। शादी करी तो उसके बाद अलग क्यों हो गए, इसका आंसर ऑलरेडी देख चुकी है। ओके, श्वेता मुल्हेरकर, मुझे शादी के बारे में कुछ भी नहीं पूछना है, बस एक ही बात बोलनी है, जो वो टाइम था जब मैंने सारी चीजें बिखरते देखी है, मतलब सॉरी ईवी, पर नानू को टूटे हुए देखा है और वो फिर से कैसे ऊपर आई है ये तुम्हें भी नहीं पता। आपको पता है? तुम साथ आई तब नानू पहले जैसी हो गई, ये जो सुकून ही है घर घर जैसा सजाया है वो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ है बाबू। वो सिर्फ और सिर्फ एक 4 दीवार वाला घर था और नानू सिर्फ सोने आती थी, वो भी कम, और उसमें भी बाहर आधी रात निकलती थी। सो प्लीज ये मेरी जबड़ाकू जोड़ी कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू, मेरी जबड़ाकू जोड़ी हमेशा से। ये तो ना सारी लाइनें बता दी गाइस। कुछ कहना चाहिए इसमें मैं क्या बोलूं, सब कुछ बोल दिया भाई इन्होंने। बाय द वे थैंक यू गाइस, आप लोगों ने उस टाइम पे भी नानू को बहुत सपोर्ट किया है। एक पॉइंट था कि जहाँ मैं भी उसके साथ नहीं थी,
तो आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया है, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बहुत लोगों ने मेरा भी साथ दिया, तो मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ लोग उस टाइम में मेरे अगेंस्ट रहे हैं ऑफ कोर्स, और कुछ लोग ये थे कि नानू आप एडजस्ट कर लो या फिर आप सही कर रहे हो, जो भी। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप दोनों को कभी बात नहीं करनी चाहिए, आप अलग हो जाओ, जो आपके लाइक नहीं है। कुछ लोगों का या फिर प्रपोजल नानू आना आप शुरू हो गया था, नानू एक काम करो, ईवी दगाबाज है, आप मेरे साथ पट जाओ। भाई ऐसे मैसेजेस कुछ आए हैं ऐसे मुझे। आ रहे थे, देखो तो देखो, गाइस देखो, ये जो बॉन्ड है ये तो खत्म होने से ना। अपनी लाइफ में सब गलतियां करते हैं, तो मैंने भी करी है। मैंने ऐसे मैं कोई महान भगवान नहीं हूँ, तो जो हुआ और वो होना ही था। देखो मम्मी बोलते हैं ना, जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है। अगर शायद ये नहीं होता तो मेरे ऊपर जो भूत सवार था उस इंसान का, वो खत्म नहीं होता। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं बचपन से जानती हूँ उस इंसान को, और मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं उसके साथ, बट जब एक रिश्ते निभाने की बात होती है वो वहाँ पे नहीं था, और यहाँ है, एंड आई एम हैप्पी हियर। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहीं रहूंगी, मैं आपको आगे अलग कुछ करते हुए नहीं दिखूंगी अब। तो ये आपके आई गेस क्वेश्चंस या फिर आपके छोटे छोटे और दिमाग में आ रहे होंगे, उसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। नेक्स्ट सुनैना नानू, क्या आपके सर से भूत सवार उतर चुके हैं? सर से उतर चुका जो आपके सर पे भूत सवार हुआ था, क्या उतर चुका है? बिल्कुल उतर चुका है, इस बार उतरा है। क्या आप जो आंखों पे पट्टी बांध के प्यार पे पड़ी हुई थी, क्या आपके वो भूत उतरा? उतर गया पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। शक्ल दिखाओ, आंखों में आगे डाल के आंसर करो। पूरी तरीके से। ओके ठीक है, आंसर मिल गया। नेक्स्ट इज लवप्रीत कौर, आई डोंट वांना आस्क एनीथिंग, बस खुश रहो, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। इनटू इन सारे यही पूछा है। and then I wanna ask about your future dreams, where you wanna see yourself after 5 years. ये तो इंटरव्यू का क्वेश्चन कर लिया आपने। After 5 years, I want my मुंबई, मेरे को मुंबई में घर चाहिए। After 5 years, I want कि नानू और मेरा यूरोप ट्रिप हो जाए। After 5 years, मैं चाहती हूँ हमारे दोनों के 2 बच्चे हों, ऑस्कर के साथ एक और भाई या बहन, और बस। और आफ्टर 5 years मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक अच्छी प्यारी सी हैप्पी फैमिली बन के रहें। I just wanna see you grow and please be together. That's also Lovepreet Kaur. Into 50 comments. Last thing, just be happy, healthy and stay together forever. Thank Into you. 60. Wow. आप दोनों बेस्ट हो। Into 70. क्या बात We है? love you. अरे Into भैया, 75. लवप्रीत ने ना आजकल ऐसे झड़ियाँ लगा रखी है ना 100 comments done. वही भगवान। Okay, next is Sia. Where is your husband and why you are not living with him? Where is your family, parents? We haven't seen them in your vlogs. Neither you visit them. What happened? इनको डिटेल दो भाई। ओके। आपने पुराने अगर व्लॉग्स देखे होंगे तो गाइस, मैं घर में, ऐसा नहीं कि व्लॉग्स में कभी नहीं दिखा है, मैं घर जाती हूँ। मेरे भाई और पापा को तो पहले भी शूट में आना पसंद नहीं था, लेकिन स्टिल मैंने उनको कहीं ना कहीं वीडियोस में लिया हुआ है। मेरे भाई को, भाभी को, सबको लिया हुआ है। बीच में काटूंगी। ये जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं ना, आई जस्ट रिक्वेस्ट देम कि भाई आप ऊपर के व्लॉग देख के आप जो इतनी सारी चीजें एज्यूम कर लेते हो कि हम अपनी फैमिली को नहीं दिखाते, हम सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, थोड़ा स्क्रॉल कर लोगे ना तो आपको मेरी फैमिली भी मिलेगी, इसकी फैमिली भी मिलेगी। तो इस पे चर्चा बाद में करेंगे। नाउ यू कंटिन्यू। ओके, तो बात यह है कि मेरे फैमिली के पास मैं नहीं जाती हूँ या फिर वो नहीं आते हैं। मेरी फैमिली तो आती ही नहीं है, पहली बात। वो कभी मतलब मुंबई नहीं आए हैं और उनका ऐसा सच कोई प्लान नहीं है, वो नहीं आते हैं, वो इतना ट्रैवल नहीं करते। मैं बीच में जरूर जाती हूँ, लेकिन ये शादी के बाद से थोड़ा सा अनबन ऑफ कोर्स घर पे हो गई थी कि भैया तूने गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसा रहा तो हम तेरे साथ नहीं होंगे, तो वैसा एनीवेज आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है उससे। वर्स्ट वो हो गया था। एक पॉइंट पे हमारी बात होना बंद हो गई थी, और उस पॉइंट के बाद अभी ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं होती, मेरी अब घर में सबसे बात होती है, घंटों बाद। लेकिन घर पे सबसे बात होती है। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा सा चीजें सही करने के लिए या फिर घर पे वापस जाने के लिए मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। ऑफकोर्स मैंने गलती की है, तो उस चीज को सही करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। जैसे वो भी हो जाएगा तो वो भी आपको व्लॉग में दिख जाएगा। एंड आई नो कि जो चीज हो गई अब तो हो गई, अब उसको आप संभाल सकते हो, आप बैठ के रो सकते हो। तो मैं संभालना चाहती हूँ, मैं बिलीव कर रही हूँ उस पे, अब मैं संभाल लूंगी।
तो इसलिए, और फैमिली का तो बता ही दिया। नानू की फैमिली आती है साल में 1-2 बार, तो वो आपको दिख ही जाते हैं व्लॉग्स में। मेरी फैमिली नहीं दिखती क्योंकि मेरे पेरेंट्स आते ही नहीं है, सिंपल। राना कृष्ण ने बोला है आप दोनों शादी कर लेते तो अच्छा था। अब हम दोनों कर लेते तो सब अच्छा हो जाता ना लाइफ में। बहुत अच्छा मुझे नहीं चाहिए। देखो गाइस, थोड़ा एडवेंचर तो होना चाहिए। दूरियां guys, भी है जरूरी है ये दूरियां नहीं होते तो ये और बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो हर चीज एक अच्छे वजह से होता है और अच्छी चीजें हो गई है। तो ये है हमारी कहानी, हमारी अधूरी कहानी ना चले गई। गाइस, तो ये बाय द वे व्लॉग क्वेश्चंस तो आपने मेरे से पूछ लिए, लेकिन ये व्लॉग बनाने का रीजन जो था वो ये था कि मैं ये बताना चाह रही थी फाइनली आफ्टर माय मैरिज, उसके बाद मैं बता देती हूँ। नहीं यार अरे इसी में तो बताना ना। यहाँ क्वेश्चन के आंसर मिलेगा। चलो, जो मुझे बताना था वो यहाँ नहीं हुआ है, अब वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा आपको। सारी चीजें यही बताने के बाद तो मेरा खत्म ही हो जाएगी चीजें। ओके, अभी तो जानना तो हो गया। मैं कभी ना कभी आपको अपने बचपन से लेके अभी तक की स्टोरी बताऊं। इसकी सीरीज बना देंगे, सीरीज बना देंगे इसकी। तो मेरी स्टोरी बहुत अलग है, आई डोंट नो, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन माई लाइफ इज लाइक अजीब। पता नहीं कहाँ से अजीब मिलेगी मुझे। ओके गाइस, तो यहाँ पे करते हैं ये क्वेश्चन है जो आपने पूछा है शादी से रिलेटेड उसको एंड। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर अब क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद में कोई आगे इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिए जाएंगे। आप जितने भी क्वेश्चन कर लो, आगे से पूछना भी मत। बिल्कुल, मैं भी डन हो चुकी हूँ। जिसके अगर एक्स्ट्रा दिखे ना, मैंने उस बंदे को उड़ा देना है। बिल्कुल, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे 31,200 से 31,199 हो जाए तो। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टूटल्स के चिके चिके से लव यू, बाय।